हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है ये चैप्टर नाउन जो चैप्टर है उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पिछले दफ़ा हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कलेक्टिव नाउन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? तो कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन। चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। ठीक है, ताकि आराम हो हम लोग को। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम। ए collective noun is a collective noun, नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, एक collective noun is a given to a is a special name, is a special name given to a group or collection, group or collection, given to a group or collection। क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम, ये स्पेशल नेम होते हैं। किसे किन्हें दिया जाता है ये स्पेशल नेम? तो ये स्पेशल नेम दिया जाता है तो गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन को दिया जाता है। स्पेशल नेम किसको दिया जाता है? तो ग्रुप और कलेक्शन को जो है स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, ठीक है, पीपुल, पब्लिक, कैटल। पीपुल हो गया, पब्लिक, कैटल, पीपुल, पब्लिक, कैटल। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, etc। ठीक है, ग्रुप कलेक्टिव कलेक्शन नाउन क्या होता है? तो कलेक्शन नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन। किसी कलेक्शन या ग्रुप को जो स्पेशल नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन, जैसे पब्लिक, पीपुल, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, etc। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या कलेक्टिव नाउन तो हो गया। अब कलेक्टिव नाउन में भी तीन प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को भी तीन भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग हैं? चलिए हम लोग अब इससे विस्तार से पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन को तीन भागों में कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो है कलेक्टिव नाउन। डेट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। Collective noun is further divided into three parts। क्या है कि कलेक्टिव नाउन को आगे तीन और भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो भाग हैं जिन्हें
कलेक्टिव नाउन को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नीचे ही रहने। 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग में पहला क्या कौन सा भाग है? पहला भाग है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। पहला क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। ठीक है, इन 3 भागों में कलेक्टिव नाउन को बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग दिखा दिए हैं, दर्शाया गया है, आप इसे अच्छे से देखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन लोग का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि इन लोग होता क्या है एक्चुअली में और क्यों बांटा गया है। ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, पहला जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ये होता क्या है? ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ए ग्रुप और कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। ए ग्रुप और कलेक्शन। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए ग्रुप और कलेक्शन। ए ग्रुप और कलेक्शन that is made up of different kinds of member. That is made up of different kinds of member. Different kinds of member. Different kinds of members is called generalizing collective noun. Is called generalizing collective noun. Generalizing collective noun. ठीक है, क्या है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? कि एक ग्रुप, क्या है ये? एक ग्रुप है, एक ग्रुप और कलेक्शन या तो कलेक्शन है डेट इज मेड अप ऑफ, वो बने हुए हैं किसे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, अलग अलग सदस्यों से बने हुए हैं। इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग लोग, कोई ग्रुप ले लीजिए जिसमें अलग अलग लोग हों, उसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग लोग हों उसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब हम इसे देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आप लोग सही से देखें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का? सीनरी, मशीनरी,
मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी। ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, etc। फर्नीचर, लगेज, etc। ठीक है, इसका क्या है एग्जाम्पल? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या चीज है? ठीक है, तो सीनरी हो गया, मशीनरी, मशीन में अलग अलग मशीनरी जो होता है, ज्वेलरी, जेवरों में अलग अलग ग्रुप, क्रॉकरी, बर्तने में, फर्नीचर, अलग अलग टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी है, लगेज, सामान में अलग अलग चीज होते हैं, उसी ही को ही हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ये थे एग्जाम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, की पॉइंट्स इसको लिख लीजिए। की पॉइंट्स अबाउट जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, about generalizing collective noun, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, की पॉइंट्स हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग की पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट्स हम लोग क्या दे सकते हैं इसमें? पहला पॉइंट्स है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। क्या होता है? इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिख भी दिए इसी के लिए। ठीक है, इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। क्या है कि इट इज सिंगुलर, यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, जो सिंगुलर होता है वैसे भी सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कि एस या ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट। एस या ई एस कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, बी यूज्ड विथ इट। इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, इसके आप पीछे में एस या ई एस आप नहीं लगा सकते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं? ताकि अगर लग जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या मैंने दो फैक्टर बताया कि सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, और एस और ई एस नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। पता चल रहा है? नहीं छोड़ दीजिए, इसी को ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। मशीनरी क्या है? बहुत पुराना है। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था आपको
कि सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो देखिए दी मशीनरी तो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब है नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, गलत हो गया। यहाँ पास होना चाहिए था द मशीनरीज इज, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पास आर लग गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो पहला हम लोग का जब फैक्ट था वो तो सही हो गया कि ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर थे लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं लिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसी में सही क्या है। अच्छा, द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड, क्या ये सही है? दी मशीनरीज आर वेरी ओल्ड, दी मशीनरीज आर वेरी ओल्ड, क्या यह सही है? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने की पॉइंट्स में क्या देखा था कि एस या ई एस लास्ट में नहीं लगते हैं, इसके एस या ई एस लास्ट में नहीं लगते, इसमें लगा हुआ तो ये भी सेंटेंस गलत है। दी मशीनरी होना चाहिए था, तो दी मशीनरीज है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल गए हैं कि ये सिंगुलर होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ तो प्लूरल वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि एस या ई एस नहीं लगता है, तो इसमें तो एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब इसका सही क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही होगा कि दी मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ठीक है, दी मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ये आपका जो है करेक्ट सेंटेंस हो गया। आप पहले इनकरेक्ट लिखना सीखे, या कहीं अगर आप जैसे आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे आपको ऐसे ही मिलेगा, आप वहाँ धोखा खा जाएंगे ये देखकर कि दी मशीनरीज है कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग गया, नहीं, यहीं पास आप धोखा खा जाइएगा। फिर यहाँ आप देखिएगा दी मशीनरी है सिंगुलर मान लीजिए और यहाँ प्लूरल है, ठीक है, ये भी आप इस सब का ख्याल रखिए कि कहाँ पास गलत करवाने वाला है। जो सेट है एग्जामिनर जो है आपको यहीं पास आपको दी मशीनरीज आर, कोई भी जल्दी मतलब यहाँ पास पकड़ नहीं पाता है कि यहाँ पास कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान से देखें, गौर से सुने, ठीक है, ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। इसमें हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2, ठीक है, दी क्रॉकरी आर ब्रोकन, दी क्रॉकरी आर ब्रोकन, चलिए क्या ये सही है? ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और इसमें भी पहले हम लोग फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। क्या फैक्ट्स है कि ये क्रोकरी क्या है, तो ये तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, इसमें डिफरेंट लोग हैं इसमें, तो ये अलग है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स क्या बताता है कि ये आप पहले तो ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब ले रहे, तो ये सेंटेंस जो है हमारा गलत हो गया। पहला ही की पॉइंट्स के आधार पर ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि दी क्रोकरी इज ब्रोकन। दूसरा सेंटेंस क्या है कि दी क्रोकरीज इज ब्रोकन। तो इसमें अब हम लोग क्या देखें, की पॉइंट्स में देखना है पहले क्रोकरी। आप ये प्रैक्टिस सेट में आपको हो जाएगा, आप टेंशन ना ले, इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा एक एक पॉइंट का कि आप लाइफ टाइम में कभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये वादा रहा दोस्तों, आप सिर्फ अच्छे से इसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे दोस्तों प्लीज़।
क्या है कि मैं आपको टोटल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सिलेबस दे दूंगा, और ये सिलेबस एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए और कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम अगर इंग्लिश पूछेगा तो इससे अलग नहीं पूछेगा, ये चैलेंज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि की पॉइंट्स नंबर 2 में कि एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एस या ईएस लगा हुआ, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो दी क्रोकरीज, ठीक है, यहाँ तो दोनों फैक्ट्स गलत हो गए। तो ठीक है, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा कि दी क्रॉकरी, द क्रॉकरी इज ब्रोकन। देखिए अब ये क्या सही हो गया, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले तो ये सिंगुलर नाउन जो होता है सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लिया है। ठीक है, एस या ईएस नहीं आता है तो एस या ईएस नहीं आता है, यानी ये सही है। ठीक है, चलिए ये थे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आज के लिए इतना ही। आप धीरे धीरे हम लोग कदमों से बढ़ रहे हैं, आप सिर्फ फोकस करें, कंसंट्रेट करें, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इंग्लिश में आप टॉप लेवल के आप बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।